अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद खालिद, आपका टीचर, आपका दोस्त, फिर एक मरतबा हाजिर हूँ जमात अव्वल और दुवम के तलबा के लिए मज़मून रियाज़ी से एक और मज़ेदार सबक लेकर। उम्मीद है आपने पिछले सबक में 1 से 5 के आदात लिखना सीखा और गिनती करना सीखा। सारी तमाम बातें आप जहन नशीन रखे होंगे और उनकी अच्छे से मश्क करते हुए उनमें मज़ीद बेहतरी की होगी। तो चलिए आज हम 6 ता 9 के लिखने और गिनती करने को सीखेंगे। तो बच्चों सभी तैयार हैं ना सीखने के लिए? बहुत खूब। तो चलिए फिर हम हमारे सबक की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें झोंपड़ियाँ हैं कुछ और दरख्त मौजूद हैं और पहाड़ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक छोटा सा तालाब भी यहाँ पर है। तालाब के अंदर आप क्या देख पा रहे हो? जी हाँ, बतखें हैं जो तैर रही हैं और कुछ फूल भी यहाँ लगे हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर बोरवेल भी है। अच्छा बच्चों, चलिए हम इसके अंदर मौजूद चीज़ों की गिनती करके देखते हैं कि हर चीज़ कितनी तादाद में है। सबसे पहले इस बोरवेल को देखिएगा, कितने बोरवेल यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, सही कहा, सिर्फ एक। और यहाँ पर जो झोंपड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये कितनी हैं? इनकी गिनती करिए। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 झोंपड़ियाँ यहाँ पर है। वेरी गुड। और यहाँ ये तितलियाँ जो उड़ रही हैं, इनकी गिनती करिए, बताइए कि ये कितनी हैं? जी 1 और ये 2 तितलियाँ हैं। क्या इनके अलावा भी कहीं तितलियाँ दिख रही हैं आपको? जी नहीं है, सिर्फ 2 तितलियाँ मौजूद हैं। और दरख्तों की तादाद कितनी है? उनकी भी गिनती करिए। देखिए यहाँ पर पहाड़ के पास यहाँ दरख्त लगे हैं, इनकी गिनती करिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इस तस्वीर में 6 दरख्त हैं। अच्छा, दरख्तों के पीछे आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। पहाड़ कितने हैं? चलिए गिनती करते हैं। 1, 2 और 3, यहाँ 3 पहाड़ हैं। बहुत खूब। और तालाब के अंदर जो फूल हैं, इनकी तो गिनती करिए, बताइए कि ये कितने हैं? चलिए हम गिनती करके देखते हैं। 1, 2, 3 और 4। तालाब के अंदर 4 फूल हैं। और बतखें कितनी हैं? गिनती करिए इस बार आप। हाँ 1, जी हाँ 2 और 3, शाबाश, ऐसे ही गिनती करिए। 4, वेरी गुड, 5, 6 और 7, वेरी गुड। जुमला 7 बतखें यहाँ पर हैं। बहुत खूब। और आसमान में परिंदे भी उड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे, इनकी भी तो गिनती करके देखते हैं कितने हैं। चलिए इस मर्तबा आप गिनती करिए। 1, जी हाँ, 2, वेरी गुड, 3, हाँ, और आगे 4, शाबाश, 5, 6, 7 और 8, वेरी गुड। ये जुमला 8 परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। बहुत खूब बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ तमाम चीज़ों की गिनती की। चलिए इसी तरह हम कुछ और मज़ेदार चीज़ों को देखते हैं और इनकी गिनती करते हैं। तस्वीरों की गिनती कीजिए और जोड़ मिलाइए। आपको तस्वीर के अंदर दोनों जगह पर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। दाईं जानिब जो चीज़ें हैं उनकी गिनती करना है और उनके बराबर गिनती वाली चीज़ों को उनसे बाईं जानिब से जोड़ना है।
तो चलिए सबसे पहले पहली मिसाल यहाँ पर आपको पहले ही की गई है। देखिएगा, इन गेंदों की गिनती करिए। 1 2 3 4 5 और 6। 6 गेंद यहाँ पर हैं जिसको इनके साथ जोड़ा गया है। इन गेंदों की भी गिनती करिए, देखेंगे कि ये दोनों क्या बराबर हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह ये भी 6 हैं और ये भी 6 गेंदें हैं, इसीलिए इन दोनों को जोड़ा गया है। चलिए इसी तरह बाकी चीज़ों को भी हम गिनते हैं और इनकी मसावी तादाद से इन्हें जोड़ते हैं। इन मोमबत्तियों की गिनती करेंगे, देखेंगे कि ये कितनी हैं। 1 2 3 4 और 5, यानी ये 5 मोमबत्तियां हैं। अब हमें इन बाईं जाने वाली चीज़ों में से 5 चीज़ें कौन सी है गिनती करके इनसे जोड़ मिलाना है। सबसे पहले इन मोमबत्तियों को गिन के देखते हैं कि क्या ये 5 है या नहीं। गिनिए आप मेरे साथ। 1 2, हाँ, 3, वेरी गुड, 4 और 5, यानी ये 5 मोमबत्तियां हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों तादाद में बराबर हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये भी 5 मोमबत्तियां हैं और ये भी 5 हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद अब इन फूलों की गिनती करके देखते हैं कि ये कितने हैं। चलिए आप मेरे साथ गिनती करिए। 1 2, हाँ, दोहराइए मेरे साथ, 3 4, वेरी गुड, 5 6 7 और 8, यानी ये पूरे 8 फूल हैं। अब हमें इन चीज़ों की गिनती करना है और 8 चीज़ों को पहचान कर इनसे जोड़ना है। सबसे पहले इन तारों की गिनती करते हैं, देखिए कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 हैं। हमारे पास फूल 8 थे और ये 7, यानी ये दोनों बराबर नहीं हैं। चलिए इसके बाद वाली चीज़, इन फूलों की गिनती करके देखते हैं कि क्या ये 8 हैं या नहीं। गिनती करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों, क्या ये 8 फूल हैं? हाँ, हमने गिनती की है अभी कि ये 8 हैं, यानी यहाँ पर भी 8 फूल हैं और यहाँ पर भी 8 फूल हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद अब इन चीज़ों की गिनती करके देखते हैं, इनकी तादाद कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये 9 है जुमला। अब हमें इन बाकी दोनों में से देखना है कि 9 तादाद किसकी है। हमने तारों की गिनती की थी जो कि 7 थे, यानी ये दोनों बराबर नहीं हैं। अब इनकी गिनती करके देखते हैं कि क्या ये 9 हैं या नहीं। चलिए मेरे साथ गिनती करिए आप भी। 1, दोहराइए, 2, हाँ, 3 4 5 6 7 8 और 9, शाबाश, यानी ये भी 9 हैं और ये भी 9, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। आखिर में यहाँ पर इन तारों की गिनती करके देखते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 हैं और हमारे पास हमने इन तारों की भी गिनती की थी, ये भी 7 थे, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए फिर इन दोनों को भी हम
जोड़ देते हैं। बहुत खूब बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ इन तमाम चीज़ों की गिनती की है और सही सही से उन्हें जोड़ मिलाया है। चलिए इसी तरह हम और भी कुछ चीज़ों की गिनती करके इसको और अच्छे से सीखते हैं। इस मर्तबा बाईं जानिब कुछ चीज़ें हैं और दाईं जानिब कुछ नुक्ते हैं। हमें चीज़ों की गिनती करनी है और उनके मसावी तादाद वाले नुक्तों को जोड़ मिलाना है। चलिए सबसे पहले हम इन मछलियों की गिनती करके देखते हैं कि ये कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। वेरी गुड, शाबाश। तो ये मछलियाँ 6 हैं। अब हमें 6 नुकात कहाँ पर हैं देखना है और उन्हें जोड़ मिलाना है। चलिए इन पहली सफ़ के नुक्तों को गिनते हैं कि ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये जुमला 7 नुक्ते हैं। क्या ये दोनों तादाद बराबर है? मछलियाँ कितनी थी? जी वेरी गुड, ये 6 मछलियाँ थी और ये नुकात है 7, यानी ये दोनों बराबर नहीं हैं। सही कहा। तो चलिए फिर हम दूसरी सफ़ में मौजूद इन नुकात को गिन के देखते हैं कि क्या ये 6 हैं या नहीं। गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चों बताइए, क्या ये दोनों अब बराबर हैं? हाँ वेरी गुड, ये दोनों बराबर हैं। मछलियाँ 6 थीं और ये नुकात भी 6 हैं। तो चलिए फिर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसके बाद अब इन कुर्सियों की गिनती करके देखते हैं हम। गिनती करिए मेरे साथ। 1, 2, 3, दोहराइए ज़ोर से, मुझे सुनाई देना चाहिए। 3, 4, 5, वेरी गुड, 6 और 7। शाबाश। कितनी हैं ये कुर्सियाँ? जी 7 कुर्सियाँ हैं। चलिए फिर हम इन नुकात को देखते हैं कि क्या ये 7 हैं। अभी हमने इनकी गिनती की थी, आपको याद होगा कि ये 7 नुकात थे, यानी ये कुर्सियाँ भी 7 हैं और ये नुकात भी 7। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद इन घड़ियों की गिनती करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप इनकी गिनती करके बताइए कितनी हैं ये। चलिए मैं भी आपके साथ गिनता हूँ। 1, 2, जी हाँ, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। शाबाश। कितनी हैं ये घड़ियाँ? 8 हैं। वेरी गुड। चलिए फिर हम देखते हैं कि क्या ये नुकात 8 हैं या नहीं। इनकी गिनती करिए जल्दी से आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बताइए बच्चों, क्या ये घड़ियाँ और नुकात दोनों बराबर हैं? जी नहीं ना, बिल्कुल। ये 8 घड़ियाँ हैं और यहाँ नुक्ते कितने हैं? 9। शाबाश। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो हम इन नुकात को गिनते हैं और देखते हैं कि क्या ये घड़ियों की गिनती के बराबर है या नहीं। चलिए जल्दी जल्दी इनको गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं नुकात? वेरी गुड, 8 नुक्ते हैं। और घड़ियाँ कितनी थीं? जी वेरी गुड, ये भी 8 थी। तो क्या ये दोनों अब बराबर हैं? शाबाश, सही कहा, ये दोनों तादाद में बराबर हैं। ये भी 8 घड़ियाँ हैं और नुकात भी 8। तो चलिए अब इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे और आखिर में इन गेंदों को देखेंगे कि ये कितने हैं। चलिए फटाफट इनको गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
कितने हैं गेंदे? 9 गेंदे हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पर हमारे पास जो नुकात थे इनकी हमने गिनती की थी और ये भी 9 थे। तो बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। नुकात भी 9 हैं और ये गेंदें भी 9। तो फिर हम इन दोनों को भी जोड़ देंगे। वेरी गुड, बहुत खूब बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ इनकी तादाद की गिनती की और बराबर बराबर तादाद रखने वालों के साथ उन्हें जोड़ मिलाया। बहुत खूब। तो चलिए हम और मज़ेदार चीज़ों को इसी तरह गिनती करने और सीखने के लिए सबक के अगले हिस्से में बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये किस जगह का मंज़र आपको दिख रहा है? जी हाँ, ये एक सड़क दिख रही है हमें, जो कि काफ़ी मसरूफ़ भी है। यहाँ पर सड़क पर क्या-क्या चीज़ें आप देख पा रहे हो? जी, वेरी गुड, कार हैं और काफ़ी सारे लोग हैं, दरख्त भी हैं, वेरी गुड। और ये क्या हैं? इनको क्या कहेंगे? जी हाँ, ये मोटर बाइक है जिस पर लोग बैठकर जा रहे हैं। और बच्चों, क्या आपको कहीं परिंदे भी नज़र आ रहे हैं? जी, वेरी गुड, दरख्त के ऊपर परिंदे भी हैं। देखिए यहाँ किनारे पर एक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर और यहाँ पर। कई सारी चीज़ें इस तस्वीर में मौजूद हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों की गिनती करके देखते हैं कि ये कितनी हैं। सबसे पहले कारों की गिनती करेंगे। देखिए और बताइए कि तस्वीर में कितनी कारें हैं। चलिए मेरे साथ गिनती करिए। यहाँ पर एक है और ये 2 और ये 3, ये 4 और इसके पीछे भी ये एक कार है 5। और कहीं कार आपको दिख रही है क्या? जी देखिए गौर से। हाँ, और एक कार यहाँ दरख्त के पास भी दिख रही है हरे रंग की, ये भी एक। तो ये एक 6। जुमला कितनी कारें हुई? 6 कारें यहाँ पर हैं, वेरी गुड। चलिए इसी तरह हम यहाँ पर जो ट्रैफिक के पुलिसमैन दिख रहे हैं इनकी भी गिनती करके देखते हैं कि ये कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ एक 6, वेरी गुड। कितने हैं ये जुमला? 6 हैं, शाबाश। कितने हैं दोहराइए? 6 हैं, सही कहा। हमने मोटरसाइकिल भी देखी, ये कितने हैं गिनते हैं? 1 2 3। और कहीं पर हैं क्या मोटरसाइकिल? जी हाँ, तस्वीर की निचली जानिब यहाँ पर भी हैं, 3 यहाँ पर हैं और यहाँ पर कितनी हैं? 4 5 और 6, वेरी गुड। कितनी है पूरी मोटरसाइकिल? 6 हैं, वेरी गुड, शाबाश। इस तरह हम इनके लिए अदद यहाँ पर लिखेंगे 6, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ पर नुक्ते आपको दिख रहे हैं, इनको जोड़कर हम 6 लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए कि किस तरह ये अदद लिखा जाता है। इस तरह इन नुकात को हम जोड़कर अदद 6 लिख रहे हैं। इस तरह यहाँ पर आपको नीचे भी इसकी मश्क के लिए नुकात दिए गए हैं, आप इन्हें जोड़िए और अदद 6 लिखने की मश्क करिए। देखिए कि किस तरह से इसे लिखा जाता है। आप अपनी कॉपी के अंदर भी इन्हें लिख सकते हो और आपकी दरसी किताब के अंदर भी ये दिए गए हैं। इन्हें इस तरह से आपको नुकात मिलाते हुए लिखना है। ये अदद है 6। कौन सा अदद है ये? जी हाँ, 6 है। इसी तरह अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें हैं। एक मैदान है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और
जिसके अंदर लड़के और लड़कियां भी हैं और गुब्बारे बेचने वाले अपने हाथ में गुब्बारा लिए भी खड़े हुए हैं। चलिए इनकी गिनती करके देखते हैं कि ये कितने हैं। गुब्बारों की तादाद, इनकी गिनती करके देखेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने हैं गुब्बारे? 7 हैं। वेरी गुड। और यहाँ पर लड़कों की तादाद देखते हैं। लड़के कितने हैं? ये एक लड़का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर तस्वीर के किनारे पर भी एक लड़का खड़ा हुआ है। तो ये जुमला 7 हुए। गुब्बारे भी 7 हैं और यहाँ लड़के भी 7 हैं। वेरी गुड। और तस्वीर में कहीं पर आपको तोते नज़र आ रहे हैं क्या? देखिए ज़रा, गौर करिए। हाँ, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, 2 और ये भी तोता है, 3, 4, 5, 6 और ये भी एक तोता ही है, 7। तोते भी यहाँ पर 7 हैं। इस तरह हमने तस्वीर में देखा गुब्बारे भी 7 हैं और तोते भी 7 हैं। 7 अदद हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर नुकात को मिलाते हुए हम इसके लिखने की मशक़ करते हैं। इसको हम इस तरह से 2 लकीरों की मदद से लिखते हैं। इस अदद को हम कहेंगे 7। यहाँ नीचे भी नुकात को मिलाते हुए इसको हम लिखने की मशक़ करते हैं। इस तरह से इसे लिखा जाता है। आप अपनी कॉपी या अपनी दरसी किताब में इस अदद को लिखने की मशक़ ज़रूर करिएगा। इसको हम क्या कहेंगे? 7। जी हाँ, दोहराइए मेरे साथ, 7। और इसे इस तरह से लिखा जाता है। एक लकीर इस तरह और एक लकीर इस तरह नीचे। चलिए इसी तरह हम एक और अदद की तरफ देखते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यहाँ एक स्कूल का मैदान है जहाँ पर कई सारे बच्चे झूले से खेल रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी। चलिए इनकी हम अलहदा-अलहदा गिनती करके देखते हैं। सबसे पहले लड़कियाँ कितनी हैं गिनते हैं। गिनती करिए लड़कियों की। यहाँ पर एक लड़की है और ये 2 और ये 3, फिर यहाँ पर एक 4, 5, 6, 7 और यहाँ पीछे भी एक लड़की है। तो जुमला हुई 8। कितनी लड़कियां हैं? 8 लड़कियां हैं। वेरी गुड। और यहाँ स्कूल के आपको कई सारे कमरे भी दिख रहे होंगे पिछली जानिब। इनकी गिनती करके देखते हैं ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हैं कमरे? 8 कमरे हैं। वेरी गुड। तो हमने तस्वीर के अंदर स्कूल के कमरों की गिनती की, ये भी 8 थे और लड़के और लड़कियों की तादाद भी अलहदा-अलहदा 8 है, जिसके लिए हम ये अदद लिखते हैं। इसको हम कहेंगे 8। देखिए इसको किस तरह से लिखा जाता है। हम इन नुकात की मदद से इन्हें लिखने की मशक़ करते हैं। इसको हम इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे और फिर वापस गोल घुमाते हुए से मिला देंगे। इस तरह हम 8 लिखते हैं। देखिए ऐसे और फिर वापस नीचे से गोल और फिर ऊपर इसे मिला देंगे। इसको हम कहेंगे 8। मेरे साथ दोहराइए, 8। जी हाँ, यह अदद है 8 और इसे इस तरह से लिखा जाता है। आप अपनी कॉपी और अपनी दरसी किताब के अंदर इसे लिखने की मशक़ करिए। चलिए इसी तरह एक और मज़ेदार तस्वीर को हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक बस स्टैंड का मंज़र दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर कई सारे बसें हैं। इनकी गिनती करके देखते हैं कि बसें कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ कोने में भी एक बस दिखाई दे रही है। इस तरह ये जुमला हुए
9 बसें हैं और यहाँ पर औरतें हैं और कई मर्द हैं। इनकी तादाद भी हम गिनती करेंगे तो ये भी 9 हैं। इसके लिए हम अदद 9 इस तरह से लिखते हैं। देखिए, इन नुकात की मदद से हम इन्हें लिखना सीखते हैं। इस अदद 9 को हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ से शुरू करते हुए हम पहले गोल बना देंगे और इसे नीचे लाते हुए यहाँ से मोड़ देंगे। इस तरह ये अदद 9 कहलाएगा। दोहराइए मेरे साथ, क्या कहेंगे इसको हम? 9। वेरी गुड। और इसे किस तरह से लिखा जाता है देखिए गौर से। यहाँ से शुरू करेंगे और इसे गोल कर देंगे और फिर नीचे से इसे इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये है 9। इसको भी आप अपनी दरसी किताब में देख सकते हो और इसे अपनी कॉपी और दरसी किताब में देखिए और लिखने की इसे मश्क करिए। ये अदद है 9। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज आदाद 6, 7, 8 और 9 के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। इनकी आपने गिनती की और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है इसको भी देखा। उम्मीद है आप अपनी कॉपी और अपनी दरसी किताब में इसे लिखने की ज़रूर मश्क करेंगे और अपने अतराफ़ में मौजूद चीज़ों की भी गिनती करके इन आदात की मश्क करेंगे। तो चलिए फिर इस सबक को हम यहीं पर मुकम्मिल करते हैं। इस सबक के अगले हिस्से को हम अगले वक्फे में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।